आज का सुविचार है कि जब सुख होता है ना, तो सुख में क्या होता है कि आदमी आंखों से अंधा और कानों से बहरा हो जाता है। क्योंकि सुख किसी की सुनता नहीं है। सुख जो होता है, सुख रूपी अभिमान, ये किसी की सुनता नहीं है अपने के आगे। देखो, संसार का नियम है कि जहाँ सुख रूपी शहद होता है वहां मक्खियां मच्छर स्वतः ही भिनभिनाते हुए आ जाते हैं, और जब तक उससे चुपके रहते हैं जब उसके धन के सुख रूपी शहद को चूसकर पूरा समाप्त नहीं कर देते। तुम जितना हटाने की कोशिश करोगे उससे ज्यादा वह मंडराने लगेंगे। मक्खियां मच्छर उस सुख रूपी शहद पर तुम जितने हटाने की कोशिश करोगे उससे ज्यादा मंडराने लगेंगे, और तुम्हारे लिए हर कार्य करने का जिम्मा रखेंगे, हर मर्यादा पार करके तुम्हारा कार्य पूरा करेंगे। पर वे भीतर ही भीतर क्या करेंगे, तुम्हारे सुख रूपी धन का पूरा शहद समाप्त करते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य सुख के अभिमान में इतना अंधा हो जाता है कि उसको लगेगा कि मेरी वाहवाही हो रही है, मेरा डंका बज रहा है, मेरी बादशाही की सल्तनत चल रही है, तो वह आंखों से अंधा और कानों से बहरा हो जाता है। और धीरे धीरे जो मक्खी मच्छर रूपी उससे चिपक जाते हैं, वह धीरे धीरे उसका सुख रूपी सारा शहद मक्खियां मच्छर चूस कर ले जाते हैं। जब उस उनको दिखता है कि अब इसमें शहद नहीं बचा, जब उनको दिखता है कि अब इसमें शहद नहीं बचा, तो फिर वह किसी उसी को चार बातें सुनाकर चले जाते हैं कि अब इसमें तो कोई अंदर से सुख रूपी शहद अब धन वाला तो है ही नहीं। वो क्या करते हैं कि वो अब वहां से उससे उसे चार बात सुना के चले जाते हैं, और वह अभिमानी फटेहाल हो जाता है, और संसार में केवल फिर पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। क्योंकि वह मक्खी मच्छर का झुंड फिर कोई नया मुर्गा सुख रूपी शहद का ढूंढने के लिए नया शिकार खोजने चले जाते हैं। इसलिए इस संसार में सारा खेल सुख का है। दुख में, क्योंकि दुख में तो दुख रूपी मनुष्य जो होता है वो फटोली के समान होता है। तो फटोलियों से मिलेगा क्या? तो फटोलियों से तो सिर्फ ज्ञान की चार बातें मिलती हैं, जिसको कोई ना सुनना चाहता है ना ही समझना चाहता है।